तो सबसे पहले आपको वीपीएन डाउनलोड करना है। और वीपीएन डाउनलोड करने का जो तरीका है, आप यहाँ से वीपीएन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा वीपीएन फाइल है। मेरे पास ऑलरेडी पहले से वीपीएन फाइल्स डाउनलोड है। ठीक है, तो हम करेंट डायरेक्टरी में जाते हैं। हम खाली डाउनलोड फोल्डर्स में हमारी वीपीएन फाइल है। सबसे पहले आपको वीपीएन फाइल रन करना है। जैसे कि उसके लिए कमांड है ओपन वीपीएन एंड हैपन हैपन कॉन्फिग एंड वीपीएन फाइल्स नेम। तो हमारा वीपीएन फाइल्स नेम है यूनिवर्सल डॉट ओपन वीपीएन्स। ठीक है, तो चलो दोस्त, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज मशीन्स कौन सा मशीन्स करते हैं? आज सार करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मशीन को स्टार्ट करते हैं और वेट करते हैं मशीन स्टार्ट होने का। और सार को आज डीपली में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्या क्या इनुमरेशंस है, क्या टेक्निक है, क्या टेक्निक को यूज करना है, हम सारे कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम सेटअप कर लेते हैं तब तक। और डेस्कटॉप में जाकर सबसे पहले हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं सार के नाम से। सॉरी, MKDIR SAR सार में जाते हैं। राइट, और स्क्रीन को क्लियर करते हैं। हम मल्टीपल टैब्स ओपन करके रखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करने में ईजी रहेगा। इसमें हम सबसे पहले एनएफ का रिजल्ट डालेंगे। इसमें एनएफ स्कैन होगा। और सेकंड टैब को मैं इनको इनोमरेशंस का नाम दे देता हूँ। इनको मैं सर्वर का नाम दे देता हूँ। इनको मैं सेल का नाम दे देता हूँ। और इनको मैं दे देता हूँ रूट सेल। राइट, चलो दोस्त, सबसे पहले आईपी मुझे फाइंड आउट हो गया है, तो हम सबसे पहले आईपी को कॉपी करते हैं और सबसे पहले हम nmap स्कैन करते हैं। nmap टैब में आते हैं और nmap स्कैन कमांड, सबसे पहले nmap कमांड यूज करते हैं। तो nmap हैपन एस एस सी भी मैं यूज करता हूँ। राइट, यहाँ पर जो जो मैं कमांड यूज़ किया हूँ वो कमांड का मतलब ये है nmap हैपन एस सी डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट, एस पी मतलब वर्बोस स्कैन, एग फॉर द हैपन ए फॉर द एग्रेसिव स्कैन। अब मिनिमम रेट 1000 डाला हूँ कि इतने टाइम पीरियड में मुझे आउटपुट चाहिए। उनके बाद मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ, जो आईपी एड्रेस मैंने कॉपी किया था। राइट, तो चलो वेट करते हैं एन पे मुझे क्या क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर एक मुझे एरर आई है। क्या एरर आई है? हाइपन पी एन। ये आप एरर को अंडरस्टैंडिंग करो। मतलब ये क्या बोला है ना, पिंग प्रॉप है, मतलब पिंग करने की, मतलब हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। मतलब ये एक एज पर द नल टेक्निकल वर्ड्स आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा ये यूज़ करना है, हाइपन पी एन। जो ये कमांड बोल रहा है कैपिटल पी एन, मतलब पिंग प्रॉप है, मतलब आप पिंग नहीं कर सकते हैं सर्वर को। इसके लिए मैं अलग से सिंटेक्स लगाया, हाइपन कैपिटल पी स्मॉल एन। अब देखते हैं इसके आउटपुट को चेक करते हैं। और आपको पता ही होगा एनएफ टूल्स हम क्यों यूज़ करते हैं। एनएफ टूल्स फॉर द नेटवर्क, हम लोग एग्जैक्टली नेटवर्क की स्कैनिंग के लिए करते हैं कि कौन कौन सी पोर्ट ओपन है, इस किस में क्या सर्विसेज चल रही है। ऐसे आप डीप में भी एनएफ को पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर हम एक मशीन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ दो पोर्ट ही ओपन है, 22 एंड 80। ठीक है, 22 पोर्ट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? एग्जैक्टली हम यूज़ करते हैं कि एसएसएस प्रोटोकॉल के लिए। तो हमारे पास कोई भी अभी यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है। ठीक है, तो हम अदर पोर्ट हमारे पास कौन सा है? पोर्ट 80। तो सबसे पहले हम पोर्ट 80 में जाते हैं और इनका इनुमरेशंस करते हैं। तो चलो देखते हैं पोर्ट 80 में क्या चल रहा है। राइट, तो देखते हैं कि यहाँ पर एक अपाचे 2 का एक सर्वर है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट सर्वर है, मतलब बेसिक है। तो सबसे पहले आपको, मेरा बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर क्या वेरिएबिलिटी है, कैसे इस मशीन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आपको सोचना है। मतलब माइंड मैप क्रिएट करना है। एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए माइंड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जैक्टली क्या क्या इसके आबार, मतलब इस मशीन्स में हम क्या क्या आगे भी फर्दर सोच सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ब्रूट फोर्स मार सकते हैं। इस मतलब जो इसके ब्राउज़र में सर्विसेज चल रही है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी सर्विसेज चल रही है। मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम आपको ऐसे बहुत सारे मशीन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि
एक डिफ़ॉल्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली ब्रूट फोर्स मार देते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स पार्ट में आते हैं, हम डर्ब से मार देते हैं, ठीक है। तो यदि आपको डर्ब कमांड नहीं पता है तो इसमें हैपन हेल्प करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सिंटेक्स आपको यूज करना है, तो ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डर्ब डालते हैं और यूआरएल डाल देते हैं, ठीक है। तो यूआरएल हमारा क्या है, जो आईपी एड्रेस है। और हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से डायरेक्टरी आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर आप यहाँ पर रोबोट डॉट टी एस टी चला सकते हैं, राइट। रोबोट मतलब एक एज फॉर द ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब किसी में भी डाल सकते हैं, रोबोट डॉट टी एस टी आप डालो यहाँ पर। रोबोट डॉट टी एस टी डालने के बाद यहाँ पर मुझे एक, इसको मैं डायरेक्टरी नहीं बोल सकता हूँ, बट एक मेंशन, एक नाम मिली है सार एच टू एम एल करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो चेक करते हैं कि एक्चुअली है क्या ये सार एच टू एम एल। हो सकता है ये डायरेक्टरी होगी। इनको भी मैं कॉपी करता हूँ और चेक करता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर सार एच टू एम एल वर्जन 3.2.1 की एक सर्वर चल रही है। देखते हैं इनका सर्च करके कि इनका एक्सप्लॉइट है क्या। इनको कॉपी करते हैं और न्यू टैब में आते हैं, इसका एक्सप्लॉइट को सर्च करते हैं। मतलब सार एच टू एम एल की एक्सप्लॉइटिंग है। तो दोस्त इसको सबसे पहले एक्सप्लॉइट को पढ़ते हैं, एक्चुअली ये एक्सप्लॉइट है क्या, मतलब आरसी है इनका है, मतलब हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है ना कि एच टी टी पी एंड गिव द आई पी एड्रेस एंड इंडेक्स डॉट पी एच पी हैपन प्लॉट, मतलब ऐसा कुछ सिंटेक्स है जिसके कारण से मतलब इसके अंदर वेलिडिटी है, मतलब यहाँ पर फाइल एग्जीक्यूट मतलब कमांड एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, इसका सिंटैक्स को उठाते हैं, इंडेक्स डॉट एच टू एम एल जो भी सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स को उठाते हैं क्योंकि एच टी टी पी और आई पी एड्रेस हमारे पास तो पहले से ही है। ब्राउज़र्स में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो चेक करते हैं, डबल नोट हो गया है। तो यहाँ पर हम कमांड में कुछ भी डाल सकते हैं। कमांड में हम डाल देते हैं आईडी, राइट। देखते हैं इसका आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है। आईडी कमांड तो एग्जीक्यूट हुआ है, हो गया है, इसकी आउटपुट आ रही है, राइट। तो आउटपुट में क्या है, मतलब यहाँ पर आपको आउटपुट में आईटी आईडी मिल रही है, मतलब आईडी हमारा क्या है भी 33 है, राइट ना। तो ठीक है भाई, ये आईडी का क्या मतलब है, नहीं मतलब ये चीज़ आप और भी फर्दर वीडियो में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली हम सार मशीन्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्त अब हम आते हैं कि इसका एक्सप्लॉइट करने के लिए यहाँ पर हम क्या क्या सोच सकते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, इस आईडी के जगह पर मैं यहाँ पर रिवर्स सेल्स कमांड डाल दूंगा, जिससे मैं इस मशीन्स का सेल ले पाऊँ। तो आपको गूगल में सर्च करना है रिवर्स सेल्स के लिए, आप डालिए यहाँ पर रिवर्स सेल्स चीट शीट, ठीक है। मैं बार बार हमेशा खोलता रहता हूँ, तो मैं पेन टेस्ट बैंक की ओपन करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर रिवर्स सेल्स डालता हूँ, किनका, मैं पाइथन का डालता हूँ, ठीक है। देखता हूँ पाइथन की रिवर्स सेल्स वर्क करती है नहीं करती है। और मैं सेल टैब में आता हूँ, मैं यहाँ पर एन सी हैपन 1 2 3 4 पोर्ट ओपन करके रखता हूँ, ठीक है। और सारे स्टेबल में आते हैं, सबसे पहले आईडी की जगह पर हम यहाँ पर डाल देंगे रिवर्स स्क्रिप्ट कमांड। तो सबसे पहले इसको मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मेरा लोकल आईपी है, सबसे पहले यहाँ पर लोकल आईपी देंगे, क्योंकि मुझे रिवर्स सेल्स लेना है। तो रिवर्स सेल्स का मतलब यदि आपको नहीं पता है तो समझिए कि सबसे पहले आपको रिवर्स सेल्स बारे में पता होना चाहिए, रिवर्स सेल्स होता क्या है। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ अपनी लोकल काली अपनी लोकल काली के मैं आईपी यहाँ पर डाल रहा हूँ दोस्त, 192.168। सबसे पहले मैं आईपी अपना चेक कर लूँ, मेरी आईपी क्या है, आईपी ए। अभी मेरी आईपी है 192.168.45.239, राइट। तो यहाँ पर सेम डालूँगा 192.168.45.239। और पोर्ट नंबर में जिस पोर्ट पे मुझे सेल लेना है 1 2 3 4 पोर्ट नंबर रखा हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। हिट इंटर करता हूँ, तो ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, मतलब कुछ न कुछ एरर है, मतलब इसके अंदर पाइथन है या नहीं है। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ यहाँ पर डालकर पाइथन 3,
अदरवाइज आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं इसमें अंदर कौन सी पाइथन चल रही है, आपको दी वो भी चेक करना, तो वो भी आउटपुट हो सकता है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले बैक आना पड़ेगा। यहाँ पर आईडी कमांड की जगह पर मैं डाल दूंगा विच पाइथन, मतलब जो टारगेट मशीन्स है उनके अंदर कौन सा पाइथन चल रहा है, मैं यहाँ डालता हूँ विच पाइथन। राइट, कमांड डालो और ये चेक करो इनमें कि कौन सा पाइथन है भाई। इसमें आउटपुट तो नहीं है यार पाइथन का, नहीं कुछ। यहाँ तो आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, बट इसमें अंदर पाइथन दी नहीं, तो पाइथन 3 से हम ट्राई करेंगे। ठीक है, पाइथन 3 से मैं ट्राई करता हूँ और यहाँ पर मैं पाइथन 3 का कमांड डालता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली इसके अंदर, जब मैं मशीन्स को सेल लूँगा तो हमको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली इसमें पाइथन 3 है या नहीं है। तो चलो दोस्त, हमको सेल मिल गया, आईडी कमांड डालते हैं। देखो मुझे मेरे पास हमारे पास सेल है। ठीक है, तो आपको यदि अब यहाँ पर चेक करना ये कमांड डालकर, तो ये कमांड डाल के आप चेक कर सकते हैं विच पाइथन, क्योंकि पाइथन तभी वर्क क्यों नहीं की ये आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें एक और चीज़ का प्रॉब्लम है, आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक कमांड डालने वाला हूँ स्टेबल सेल का। तो आप सर्च कर सकते हो गूगल में पाइथन TTY कमांड। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। ओह सॉरी, क्योंकि इनके पास हमारे पास इन टारगेट मशीन्स के ऊपर पाइथन 3 का सर्वर है, इसलिए मैंने कमांड डाला था। पाइथन तो एग्जीक्यूट नहीं किया, मैं भी पाइथन 3 डालता हूँ और पेस्ट करता हूँ। देखो वर्क कर रहा है। मतलब ये कमांड एग्जैक्टली किस लिए यूज़ करते हैं, ये कमांड का मतलब ये है, मतलब जो मैंने कमांड यूज किया पाइथन 3 समथिंग, जो भी कमांड्स हैं, ये कमांड का मतलब है कि हमारे पास अभी देखिए सेल था हमारे पास, बस हमारे पास वो मतलब एक बोल सकते हैं कि स्टेबल सेल्स नहीं है। स्टेबल सेल्स भी है वो, बट ये नहीं बोल सकते कि मतलब एक हमको डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, मतलब इसको हम लोग नेक्स्ट टेक्निकल वर्ड बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है, फुल्ली फंक्शनल सेल्स है ये, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आप कमांड डालो, अभी अब मैं ये ट्राई करता हूँ, यहाँ पर विच पाइथन मैं डालता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर कौन सा पाइथन है। पाइथन काम नहीं कर रहा है, पाइथन 3 डालूं, मतलब इसके अंदर पाइथन 3 ही है। ठीक है, वो डिपेंड करता है मशीन्स के ऊपर, मशीन को कैसा आउटपुट देता है। पाइथन, देखिए पाइथन 3 है। राइट, इसीलिए पाइथन वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर पाइथन 3 का कमांड डाला और पाइथन 3 का ही सेल डाले तो वो एग्जीक्यूट किए है। ठीक है ना। तो चलो दोस्त, अब हम मशीन्स को सबसे पहले आप प्रिविलेज करते हैं कि हमारे पास जो आईडी है वो आईडी क्या है 33, मतलब आपको पता है कि रूट का आईडी क्या होती है, 0 आती है, राइट ना। और आप चेक कर सकते हैं इसमें कौन कौन सा यूजर है, आप कमांड डालिए कैट ETC पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक यूज़र है लब के नाम से, एंड हमारा आईडी भी 33 है, मतलब हमको ब्राउज़र का सेल मिला है, हम ब्राउज़र के थ्रू सेल लिए हैं। यदि आप नॉर्मल यूज़र का सेल लेंगे तो आपको आईडी मिलेगी 1000। यदि आप मशीन्स में ब्राउज़र में एक्सप्लाइट करके आप सेल लेंगे, जैसे कि मैंने भी यहाँ पर किया है, मतलब टारगेट मशीन्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर डाले हैं रिवर्स सेल्स चीट शीट, मतलब रिवर्स सेल्स कमांड डाले हैं। अब यदि आप कोई भी टारगेट मशीन्स के ऊपर यदि आप ब्राउज़र के थ्रू सेल लेंगे तो आपको आईडी 100% 33 ही मिलेगी। राइट, क्योंकि ये ब्राउज़र के थ्रू हम लिए हैं। तो चलो दोस्त, अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रिविलेज एक्सप्रेशंस का। तो हमारे पास प्रिविलेज एक्सप्रेशंस करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, टूल बेस्ड भी कर सकते हैं। हम बहुत सारे मशीन्स में मैनुअली करते हैं, बहुत सारी मशीन्स में टूल बेस्ड भी करते हैं। तो यहाँ पर आज देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है। मैनुअली हम अब आपको बहुत सारे ऐसे मशीन में सिखाएंगे जो कि मैनुअली यूज़ करते हैं, मतलब हम टूल बेस्ड बहुत कम यूज़ करते हैं। तो चलो ठीक है, ये इजी मशीन्स है, तो मैं आपको, क्योंकि इसमें जो भी बंदे रहेंगे वो फ्रेशर बंदे इसको ट्राई करेंगे, तो इसके लिए हम टूल्स यूज़ करते हैं। तो हमारे पास लीन फिश टूल्स है, अदरवाइज यहाँ पर आप गूगल में रिसर्च कर सकते हैं लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशंस, चीट शीट डाल सकते हैं लिनक्स चीट शीट, गिटहब डालेंगे तो आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं, देखिए आप किसी का भी मतलब देख सकते हैं चीट शीट, मतलब चीट शीट है, मतलब आप कहीं से भी आप देख के ट्राई करो,
अभी देखिए यहाँ पर लिनफिश टूल्स है, मतलब ये टूल बेस्ड है। फर्स्ट ये टूल्स है, सेकंड ये चीज लिस्ट है, उसके बाद ये मैनुअली बेस्ड है। आपको ट्राई करना है तो बाय सिंगल आपको कमांड ट्राई करना पड़ेगा, बट आपको आइडिया होना चाहिए भाई कि हम लोग लिनक्स प्रिविलेजेशन कैसे करते हैं। तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको ये चीज़ तो पता ही होगा लिनक्स प्रिविलेज एक्सेस होता है क्या है। प्रिविलेज एक्सेस का मतलब ये होता है कि सिंपल वर्ड ये समझो कि प्रिविलेज का मतलब है कि लोअर से आपको हायर प्रिविलेज में जाना है। और लोअर से हायर प्रिविलेज का मतलब ये नहीं मत समझो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको देखिए बहुत सारी आपको अथॉरिटी नहीं रहती है कि ये फाइल ओपन नहीं कर सकते हो, ये फाइल नहीं ओपन कर सकते हो। तो मतलब आपको वो प्रिविलेज नहीं दिया गया है कि आप इस फाइल को ओपन कर सकते हो, मतलब आपको एक्सेस नहीं है। उसको हम लोग नल नल टेक्निकल वर्ड में प्रिविलेज बोलते हैं। ठीक है, इन द सेम वे सब चीज़ का प्रिविलेज होता है भाई, चाहे वो लिनक्स का सिस्टम हो, सर्वर हो, लिनक्स नेटवर्किंग पार्ट हो, हर चीज़ का प्रिविलेज होता है। इनफैक्ट जो आप ऑफिस में वर्किंग करते हैं आपको भी प्रिविलेज होगा भाई, आपको यहाँ पर जाने का एक्सेस नहीं है, यहाँ पर जाने का एक्सेस नहीं है, मतलब वो प्रिविलेज आपको अथॉरिटी नहीं मिला है। तो यहाँ पर भी सेम है, ये मतलब ये लिनक्स का मशीन है तो यहाँ पर हमारे पास प्रिविलेज नहीं है कि हम रूट वेयर में जा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे मतलब कि क्या कमी है, मतलब लिनक्स सर्वर्स के ऊपर जो सर्वर चल रही है इसके अंदर क्या कमी है, किस सर्विस के थ्रू हम प्रिविलेज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप धीरे बाय डे मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आइडिया मिलेगा भाई। क्योंकि सब कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल कुछ भी सीखने का आपको मिलेगा इधर नहीं, मतलब हम सब कुछ मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो भाई ठीक है, हम टूल बेस्ड करते हैं। ठीक है, तो टूल बेस्ड करने के लिए हमारे पास प्रिविलेज लिनफिश टूल्स हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। यदि नहीं डाउनलोड है तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ डाउनलोड करके अभी। ठीक है, तो चलो आते हैं दोस्त, हम यहाँ पर डाउनलोड करते हैं। ये कमांड फर्स्ट कमांड को हम कॉपी करते हैं, linfish.sh। लिनफिश एक टूल्स है जिससे हम लिनक्स प्रिविलेज टेक्निक्स करते हैं। ठीक है ना, तो उसको कॉपी करते हैं और टारगेट यहाँ पर मैं डाउनलोड करता हूँ अपने लोकल काली में। ठीक है, तो एल देखो ये डाउनलोड हो गई linfish.sh, राइट। ये फाइल डाउनलोड हो गई है। सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट का परमिशन दे देता हूँ। ठीक है ना, linfish, राइट। और यहाँ पर मैं पाइथन सर्वर चलाता हूँ क्योंकि मुझे टारगेट मशीन्स के ऊपर ये टूल्स अपलोड करना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ डालता हूँ पाइथन 3-m http.server। मतलब ये पाइथन सर्वर का मतलब होता है जिस डायरेक्टरी के अंदर आप ये कमांड को रन करेंगे वो डायरेक्टरी की फाइल ब्राउज़र में आपको शो करेगी। यदि आपको चेक करना है तो मैं आपको बहुत कुछ ये बाद में दिखा दूंगा। अभी मुझे यहाँ पर मैं होस्टिंग किया हूँ, ठीक है, इस कमांड के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कमांड में ये फाइल्स को कॉपी कर लेता हूँ और टारगेट मशीन्स में आता हूँ जहाँ पर ये मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपलोड करना है मुझे, तो सबसे पहले मैं टेम डायरेक्टरी में जाता हूँ, राइट। और टेम डायरेक्टरी में चेक करते हैं कौन कौन सी पहले से फाइल है। अभी देखिए कोई फाइल नहीं है, तो मैं यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ वो टूल्स, क्योंकि हम ऑलरेडी होस्टिंग करके रखे हुए हैं। तो हमारा काली का आईपी एड्रेस है 192.168.45.239 और हमारा जो सर्वर चल रहा है वो पोर्ट 8000 पे चल रहा है। यदि आपको देखना है तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सर्वर में आओ और सर्वर में चेक करो ये सर्वर जो हमारे पोर्ट होस्टिंग हुई है किस पोर्ट पे, 8000 पे। तो आपको ये आइडेंटिटी, आप जिस पोर्ट पे भी सर्वर को चला सकते हो, बट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 8000 पे चल रहा है। ठीक है, अभी आप डे बाय डे जब प्रैक्टिस करोगे, अभी जब विंडोज़ की मशीन देखोगे, एक्टिव डायरेक्टरीज की मशीन देखोगे, तब उसमें मेरे वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि भाई सर्वर को हम कैसे कैसे मल्टीपल वे से चला सकते हैं। अभी ये बेसिक के लिए है तो आप बेसिक समझो। ठीक है ना, तो चलो दोस्त हम आते हैं अब सेल में। मुझे ये डाउनलोड करना है, लिनफिश को रन करते हैं। देखो यहाँ पर लिनफिश हमारे पास अपलोड हो चुका है टारगेट मशीन्स के ऊपर। आपको चेक करना है तो चेक कर लो। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट का परमिशन देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पहले इसमें देखिए परमिशंस नहीं है। ठीक है ना, देखिए रीड राइट का सी परमिशन, जैसे मैं ch मोड प्लस x डाला मतलब एग्जीक्यूट करने का परमिशन दिया। तो अब इसको एल एस अपन एल करो, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या चेंजिंग आई है, राइट। तो ये कोई यहाँ पर भी क्या चेंजिंग है, रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन मिल गया। ठीक है ना, तो चलो मैं इसको रन करता हूँ टूल्स को। ठीक है, और आउटपुट का वेट करते हैं कि भाई हम किस विधि से लिनक्स प्रिविलेजेशन कर सकते हैं, इसमें क्या अवेलेबिलिटी है। ये एक टूल्स है। ठीक है, टूल्स में क्या होता है ना कि आप जो मैन्युअली करते हैं, टूल्स क्या करती है ना, हर एक स्टेप को ऑटोमेटिक चेक करती है। मतलब आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, सेम आउटपुट आएगा, और टूल्स के भी थ्रू करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा, कोई चेंजिंग नहीं है। बस मतलब टूल्स का मतलब ये है कि आपको इजी वे में वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि यहाँ पर अभी लिनक्स प्रिविलेजेशन के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो अब ये टूल्स क्या करेगी ना कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी कमांड को रन करेगी। ठीक है, जो आप मैन्युअली करने वाले हैं, जैसे कि फाइल सेंसिटिव फाइल, जैसे ये जो भी है सूडो बिट्स की है, मतलब जो भी मतलब शेड्यूल टास्क है, मतलब जो भी ये मतलब है,
मतलब हमारे पास टेक्निक्स, ये टेक्निक सारी टेक्निक वो टूल्स ऑटोमेटिक ट्राई करेगी, ठीक है। जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पर मुझे बहुत सारे आउटपुट हैं। तो सबसे पहले दोस्त ये चीज़ एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर क्या अवेलेबिलिटी है। इसमें बहुत सारे आउटपुट हैं, तो आपको जब आप 2 4 10 मशीन्स करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे करना है। तो कोई यहाँ पर इंडिकेट दिया गया है कि रेड येलो रहेगा ना, तो आपको 90% चांस है कि आप उसको प्रिविलेज कर सकते हो। मतलब पीई वेक्टर लिखा हुआ है ना, प्रिविलेजेशन वेक्टर, ठीक है। मतलब रेड येलो रहेगा, तो मतलब आपको रेड येलो को आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ बहुत सारे सिंटेक्स हैं, हम लोग तो बहुत कुछ, हम लोग हमारे पास तो एक्सपीरियंस है तो हम समझ जाते हैं। आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई बड़ी डील नहीं है साइबर सिक्योरिटी भाई, बहुत ईजी। तो सबसे पहले हम वो चेक करते हैं कि ऐसा कहाँ पर है हमारे पास है कि जहाँ पर रेड येलो दोनों है। ऐसे ये सभी वेलिडिटी है इसके अंदर, ऐसा बात नहीं है। और बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव भी रिजल्ट आते हैं, ठीक है, वो आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा अभी। तो चलो दोस्त, इसका देखते हैं कि कहाँ पर अवेलेबिलिटी है, क्या ये कहना चाह रहा है। और जो भी अवेलेबिलिटी इसके अंदर रहेगी ना, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि क्या ये बोलना चाह रहा है। देखो तो दोस्त, यहाँ पर एक अवेलेबिलिटी है, मतलब ये टास्क किसका है, क्रॉन जॉब का। देखो ये क्रॉन जॉब की लिस्ट की फाइल है, क्रॉन जॉब की अवेलेबिलिटी इसके अंदर है, मतलब, ठीक है। तो चलो दोस्त, इसको डिस्कस करते हैं आज कि एग्जैक्टली क्रॉन जॉब्स होते क्या हैं। इसको आप मैन्युअली भी आउटपुट कमांड डालते हैं क्रॉन जॉब्स करना, तो सेम आउटपुट मिलता, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है ने कि इस पाथ के अंदर एक फाइल है जो रन हो रही है। तो सबसे पहले समझेंगे एग्जैक्टली क्रॉन जॉब्स होता क्या है, ठीक है ना, कि एग्जैक्टली है क्या क्रॉन जॉब्स। मतलब क्रॉन जॉब की अवेलेबिलिटी इसके अंदर है जिसके थ्रू आप रूट सर्वर में जा सकते हैं, ठीक है। और उसका लोकेशंस ये है। तो सबसे पहले समझेंगे क्रॉन जॉब का मतलब क्या होता है। कि क्रॉन जॉब मतलब इस तरह एक मतलब शेड्यूल टास्क है। देखिए कि मैंने आपको बोला कि भाई एक काम करो, तुम एवरी 10 मिनट्स में ना ये टास्क आपको करना है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं भाई क्रॉन जॉब्स की, मतलब इसको शेड्यूल टास्क भी आप बोल सकते हैं। कि मतलब मैंने आपको एक टास्क दिया कि भाई एक काम करना कि तुम हर 10 मिनट में ना एक बंदे को ना कॉल करना, ठीक है। मतलब आपको एक टास्क दे दिया है। सेम थिंकिंग यहाँ पर ये है, आप सेम चीज़ को समझो यहाँ पर। इसको क्या बोला गया है कि इसमें एक वार www.html के अंदर एक सर्विस है फाइनली डॉट एस एस की में। ये एवरी मतलब 5 मिनट्स में ये रन हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये 5 मिनट्स में रन हो रहा है, मतलब इसको एक मतलब ये फाइल जो है फाइनली डॉट एस एच, ये एवरी 5 मिनट में रन होगी। और इसी के थ्रू मैं जाऊंगा अभी रूट सर्वर में, ठीक है ना। मतलब रूट्स, मतलब रूट के पास जाऊंगा, मतलब आईडी 0, मतलब पूरा एक्सप्लॉइट होगी मशीन्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये फाइल का लोकेशन क्या है दोस्त, वार डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एच सॉरी वार www.html। उसके अंदर एक फाइनली डॉट एस एच करके एक फाइल है, ठीक है, मतलब ये स्क्रिप्ट है। तो चलो दोस्त, अभी तक पूरा आउटपुट नहीं आया है, मैं इसको हिट इंटर कर रहा हूँ कि जल्दी मुझे आउटपुट दे दे, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से वेलिडिटी मुझे फाइंड आउट हो गई है कि क्या वीक पॉइंट है इसका जिसके थ्रू हम प्रिविलेज कर सकते हैं। मतलब क्रॉन जॉब की वेलिडिटी है इसके अंदर, उसके थ्रू हम प्रिविलेज कर सकते हैं। तो हम चलो क्रॉन जॉब को अब हम ट्राई करते हैं, वो टेक्निक के थ्रू ट्राई करते हैं और रूट सर्वर में जाने का कोशिश करते हैं। अभी तक हमारे पास फुल आउटपुट आ ही रहा है, मैं इसको हिट इंटर करके बाईपास कर रहा हूँ कि दोस्त अरे यार कितना बड़ा आउटपुट है। आप धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत बड़ा आउटपुट इसको देख कर हड़वाना, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, बहुत ईजी है, ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी लोगों को लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन बट हमारे लिए तो आप ऐसे भी 10 मशीन या 50 मशीन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, उस लोकेशन में जाते हैं। लोकेशन क्या था हमारा, वार www.html, राइट ना। तो cd.html करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि फाइनली डॉट एस एस की फाइल है यहाँ पर, देखो, ठीक है। मतलब ये फाइल ना ऑटोमेटिक रन हो रही है, राइट। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले इस फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर क्या है डेटा। तो इसके अंदर मुझे मिला कि इस फाइल के अंदर एक और फाइल है रन हो रही है जो राइट डॉट एस एच है। यहाँ पर राइट डॉट एस एच की भी फाइल है, इसको भी ओपन करके देखते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि
मतलब ये तो क्रॉन जॉब्स में वर्क कर रही है, मतलब ये फाइनली डॉट एस एच तो वर्क कर रही है, मतलब कि एवरी 5 मिनट के अंदर ये स्क्रिप्ट रन होगी। बट इस स्क्रिप्ट के अंदर ये डेटा कंटेंट लिखा हुआ है, राइट, मतलब ये कंटेंट है। तो उस कंटेंट के अंदर एक और कंटेंट है, उसके अंदर एक और फाइल है जो रन हो रही है, ठीक है ना, राइट डॉट एस एच। तो सबसे पहले हम राइट डॉट एस एच को ओपन करके चेक करते हैं कि इसके अंदर डेटा क्या है, कि आखिर कौन सी फाइल है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग मैनुअल स्क्रिप्टिंग डालकर इसका हम सेल ले सकते हैं। चलो दोस्त, यहाँ पर नॉर्मल कंटेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, राइट डॉट एस एच के अंदर ना मैं क्या करता हूँ, एक रिवर्स सेल्स कमांड डाल देता हूँ। मतलब जैसे ये राइट डॉट एस एच वर्क करेगी ना, तो हमको रूट का सेल मिल जाएगा, ठीक है। मैं उसके अंदर मतलब एक स्क्रिप्ट डाल दूंगा, और स्क्रिप्ट के थ्रू मैं रूट सर्वर में जा सकता हूँ, ठीक है। तो चलो दोस्त, तो मैं क्या करता हूँ, लोकल सर्वर में यहाँ पर एक मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जी एडिट राइट डॉट एस एच के नाम से, राइट। तो ये मैं यहाँ पर कमांड डालता हूँ, एक मिनट दोस्त, सेल्टर में कि ये कॉपी कर लेता हूँ। मतलब एक मैं स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ ना, रिवर्स सेल्स का चीट शीट डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रिवर्स सेल्स का कमांड उठाता हूँ एनसी वाला, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा मैं ये कमांड क्यों उठाया हूँ, मैं उसको भी बताता हूँ आपको। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आईपी चेंज करता हूँ, पोर्ट में 1234 भी चेंज करता हूँ, क्योंकि पहला सेल में वो 1234 पे लिया हूँ, तो मैं सेकंड सेल में किसी अदर पोर्ट पे लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ लोकल काली आईपी एड्रेस अपना 45.239 है आई थिंक, राइट। और यहाँ पर मैं एनसी का कमांड लिया हूँ, एनसी का रिवर्सेस कमांड लिया हूँ, ठीक है ना। और एनसी का रिवर्सेस कमांड आपको यदि वेरीफाई करना है तो टारगेट मशीन्स में आके वेरीफाई कर सकते हो आप। ऐसे मैं इसको सेव कर देता हूँ पहले, कि टारगेट मशीन्स में एनसी का टूल्स है ही नहीं, तो यहाँ पर आप ना विच एनसी डाल के चेक कर लो कि एनसी है या नहीं है। देखो एनसी की टूल्स है इसके अंदर, इसलिए मैं एनसी का कमांड डाल रहा हूँ। अदरवाइज पाइथन का भी आप कमांड डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम एनसी आपको डालना हो, पाइथन भी आप डाल सकते हो, आपको जो जैसा बैठे वैसा करो आप। तो चलो दोस्त, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी फाइल है, राइट डॉट एस एच ऑलरेडी है। मैं क्या कर रहा हूँ, सेम नाम से एक फाइल बनाया हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। राइट डॉट एस एच को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखो, अब यहाँ पर राइट डॉट एस एच नहीं है, राइट ना, पहले था हमारे पास। अभी देखो इसमें राइट डॉट, इस डायरेक्टरी के अंदर ये राइट डॉट एस एच नहीं है। तो जो मैं अपना मैनुअल बनाया वो टारगेट मशीन्स के ऊपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मैनुअल मशीन में मैं कहाँ बनाया हूँ, देखो सेम पाथ में, देखो मेरे पास राइट डॉट एस एच है ना। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर भी एग्जीक्यूट का परमिशन दे देता हूँ। अदरवाइज यहाँ पर नहीं दो एग्जीक्यूट का परमिशन, को हमारा एक आदत बन गया है तो मैं दे देता हूँ। तो पाइथन सर्वर रन कर रहा हूँ दोस्त, फिर से ये फाइल को मैं अपलोड कर रहा हूँ टारगेट मशीन्स के ऊपर, राइट। कमांड लिखना है आपको wget http and 192.168.45.239 एंड पोर्ट नंबर एंड फाइल का नाम, ठीक है। देखो तो फाइल अपलोड हो गया, राइट डॉट एस एच, राइट। आपको चेक करना है चेक कर लो, अभी जस्ट ये अपलोड हुई है, राइट ना। और फरवरी डेट है 7 फरवरी। तो चलो दोस्त, तो इसको सबसे पहले मैं एग्जीक्यूट का परमिशन देता हूँ, chmod +x राइट, कॉपी तो है ही हमारे पास, पेस्ट कर देता हूँ उसे, ठीक है। अब जो राइट डॉट एस एच के अंदर जो मैंने स्क्रिप्ट डाला था ना, मैं उस वो पोर्ट को ओपन करके रखता हूँ। कौन सी पोर्ट थी, 4567, राइट। और वेट करते हैं, क्योंकि क्रॉन जॉब्स की टास्क है, ठीक है। तो क्रॉन जॉब की टास्क है तो वेट करते हैं दोस्त, क्योंकि ऑटोमेटिक वो वर्क करेगा वो, राइट ना। मतलब ये क्रॉन जॉब्स में ये बोला गया है कि भाई एवरी 5 मिनट के अंदर ये फाइल रन करेगी, ठीक है। और इस फाइल के अंदर ये फाइल है, ठीक है। तो वेट करते हैं 1 से 2 मिनट में भी जल्दी रिजल्ट आ जाए, वेट, रिजल्ट का वेट करते हैं। और इसको वेरीफाई करने का भी एक तरीका एक है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। बट वो को वेरीफाई करने का भी तरीका आपको बताऊंगा। अभी 1 मिनट वेट करके चेक कर लेते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, कि मुझे रूट की सेल मिली है नहीं मिली है। वेट करो, देखो क्रॉन जॉब जैसे वो फाइल रन होगी, ऑटोमेटिक आपको सेल मिलने का चांस है। और नहीं मिलेगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर से कुछ करेंगे, नया टेक्निक अपनाएंगे, टेक्निक बहुत है हमारे पास।
देखते हैं दोस्त कब तक में आउटपुट आता है। अभी तक तो सेल नहीं मिली है, मतलब वो स्क्रिप्ट में ये लिखाया गया है कि, मतलब स्क्रिप्ट में लिखाया नहीं गया है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो जो रूट का जो प्रिविलेज की वैलिडिटी थी क्रॉन जॉब्स में, मतलब एवरी 5 मिनट्स के अंदर एक फाइनली डॉट एस एच की फाइल है जो रन होती है, ठीक है ना। तो जैसे वो रन होगी वैसे हमको सेल मिलेगा। और मैंने आईपी एड्रेस सही डाला नहीं डाला वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखो सेल मिल गई दोस्त। हमारा आईडी क्या है अभी, रूट, मतलब हमको अब रूट का प्रिविलेज मिला है, मतलब रूट की आईडी क्या होती है, 0। तो आप ऐसे आप प्रिविलेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलो दोस्त सेकंड मशीन में फिर मिलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक अपनाएंगे। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आप 10 मशीन 20 मशीन प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आइडिया मिल जाएगा। चाहे लिनक्स की मशीन हो, चाहे विंडोज़ की मशीन हो, चाहे वो एक्टिव डायरेक्टरी मशीन हो, कोई मशीन हो, सबको मैं आपको इजी तरह से बताऊंगा। ठीक है दोस्त।